एक बार एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और वो आग उस बच्चे के बहुत क्लोज आ जाती है। बट टाइम रहते ही जो आसपास लोग थे वो उसे गाड़ी में से बाहर निकाल देते, लेकिन उस बच्चे के मन में आग के लिए बहुत डर बैठ जाता है और उसके बाद से वो जब भी आग को कहीं पे देखता था तो वो बहुत डर जाता था। और तो और वो अगर मूवीज में, थिएटर्स में, टीवी में, मोबाइल में भी आग को देखता था तब भी डर जाता था। और उसके पेरेंट्स ने उसकी काउंसलिंग की कि दिस इज नॉट द रियल फायर और इससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। इन द सेम वे स्टॉक एक्सचेंज में रियल रिस्क क्या है? मेनी टाइम्स मैं लोगों से पूछता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, and they says because of its volatility it is very risky. Prices एक दिन में ऊपर जाते हैं और अगले ही दिन क्रैश हो जाते हैं, so we find it very risky. But my dear friends, prices going down is not the real risk. The real risk is business going down. Let us say एक कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं but the business model is strong, the business is growing, so there is nothing to worry about. In fact, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उस कंपनी के शेयर्स और खरीदें क्योंकि वो आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। बट अगर एक कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट द बिजनेस मॉडल इज फेलिंग, द फाइनेंशियल्स आर डिक्लाइनिंग, देन इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड यू शुड सेल ऑफ योर शेयर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से पहले रियल रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने भी ये बात बोली कि if the business is doing good, stock eventually follows. जो स्टॉक है वो कंपनी के बिजनेस के ही आसपास घूमता रहता है। If the business is going up, तो स्टॉक कभी थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है और थोड़ा सा कभी ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हियर इज कि बिजनेस से यहां पे मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स या सेल्स नहीं है। You have to look at the overall picture. यहां पे बिजनेस मॉडल की बात हो रही है जिसमें फाइनेंशियल्स एक छोटा सा पार्ट है। आपको बिजनेस मॉडल भी देखना चाहिए कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कितना सस्टेनेबल है। क्या कंपनी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी एग्जिस्ट करेगी? क्या कंपनी कुछ वैल्यू क्रिएशन कर रही है या नहीं? That is the reason कि Zomato जैसी कंपनीज जो लगातार लॉस मेकिंग में थी, जो Paytm लगातार लॉस मेकिंग में है, Amazon in India लगातार लॉसेस में है, but still their valuations are very high because जो इन्वेस्टर्स हैं they are impressed by its business model. They know these companies have created some good values for their investors and the users.